सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज मैं अपने गन्ना खेत पर आया हूं और ये जो गन्ना खेत है ये 2 साल का है, यानी कि दुबरसी है ये। और इसमें पत्ती मैंने नहीं फैलाई। जो पहले मैं खेती करता था उसमें पोगले छोड़ करके वैसे ही पत्ती फैला देते थे। तो इस साल मैंने एक प्रयोग करके देखा। वैसे तो इसे काफ़ी किसान करते हैं, कोई ये नया प्रयोग नहीं है, लेकिन मैंने तो अपने अगर बात करूं तो मैं तो पहले ही ऐसा काम कर रहा हूं कि इसमें पत्ती नहीं छोड़ी बल्कि पत्ती जला दी थी और इसकी जुताई कर दी थी। तो मैंने इसमें इस साल जो नया चीज़ देखी मैं वही आपको बताऊंगा, वही शेयर करूंगा आपके साथ। कि जैसे कि हम पत्ती फैला देते थे उसमें कोई रोग नहीं लगता था। ज़्यादा जो सुंडियाँ होती थी, सुंडी लग जाती थी, लेकिन वो पत्ती के नीचे रहती थी। और यदि उसमें पानी ज़्यादा भर दे तो वे ऑटोमेटिक वैसे मर जाती थी, वरना क्लोरो से भी मर जाती थी। अब इसमें मुझे जो समस्या ज़्यादा दिखाई दी कि जो मैंने इसमें जुताई की, मुझे इसमें रोग कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही। जैसे हम पत्ती फैलाते थे उसमें इतने रोग नहीं दिखाई देते थे। तो ये 2 साल की है, इसमें मुझे ज़्यादा रोग दिखाई दे रहे। अब जो रोग दिखाई दे रहे मैं आपको वही दिखाऊंगा। कि अब ये देख लो, जैसे कि ये पौधा है, ये समस्या उसमें नहीं आती जिसमें पत्ती छोड़ी रहती है। ये देखो, और इसमें ये छेद से कर रखे हैं। और यदि मैं बात करूं, ये जो छेद होते हैं इनमें नीचे अगर यदि हम इसको यहाँ से तोड़ के देखेंगे तो इसमें एक सुंडी ज़रूर मिलेगी। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें गोल गोल छेद से दिखाई दे रहे हैं पत्ती में, तो इसमें बड़ी मात्रा में ये लगे हैं। किसान भाइयों, मैं आपको अब पौधा तोड़ के भी दिखाऊंगा। देखो, ये पौधा है जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पौधा मैं तोड़ दूं, ये दिखाई दे रहा है जो आपको, ये दिखाई दे रहा है इसमें। देखो, ये देखो, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये जो रोग है इसमें छेद से भी हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा है। तो ये जो जुताई करते हैं और जुताई करने के बाद में ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं सूखे में, जो सूखा रह जाता है, और ज़्यादातर जो गर्म हवाएं चलती हैं तब ये स्थिति इसमें ज़्यादा आती है। मुझे तो यही दिखाई दिया, वरना तो हम जो पत्ती छोड़ देते थे और उसमें पानी लगा देते थे, यूरिया भी लगा देते थे, तो उसमें ये दिक्कत नहीं आती थी। इसमें ये सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही। अब मैं आपको और भी दिखाऊं, अब देखना, आप और भी देखना। ये समस्या जो है इसी में आती है जिसमें हम पत्ती जला देते हैं, और पत्ती जलाने के बाद में जो जुताई कर देते हैं उसमें ये समस्या बहुत ज़्यादा आती है। ये देखो किसान भाइयों, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें ये रोग लगा हुआ है। ये देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जबकि मेरा एक गन्ना खेत और भी है, मैंने तो इसमें एक ही खेत में ये प्रयोग करा था, ज़्यादा प्रयोग नहीं करा। सोच रहा था कि इसका रिजल्ट देखेंगे अगली साल, फिर उसमें देखेंगे क्या आता है। अभी मैं जो साइड का मेरा गन्ना खेत है उसमें मैंने पत्ती फैलाई है, साथ में इनकी कटाई हुई थी, तो उसमें ये समस्या बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें तो बहुत बड़ी मात्रा में मुझे दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये जो समस्या है जिनमें छेद से दिखाई दे रहे हैं, उसमें नीचे जो उसका तना काट कर देखते हैं उसमें हमें सुंडी भी दिखाई देती है। अब मैं आपको दूसरे खेत में ले चलूँगा, बिल्कुल इसके साइड में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। उसमें मैंने पत्ती फैलाई थी, उसमें मैंने कटाई नहीं करी थी। अभी मैं आपको उसी खेत पर ले चल रहा हूँ। ये दूसरा खेत है। ये वाला खेत तो ये होगा जिसकी जुताई करी थी, और ये वाला खेत है इसमें पत्ती फैलाई थी। हालांकि इसमें घास हो रहा है, बहुत ज़्यादा खरपतवार खड़ा है, लेकिन आपको इसमें ये बीमारी नहीं दिखेगी। ये देखिए, पौधे बिल्कुल स्वस्थ, कोई परेशानी नहीं। तो मुझे तो फ़िलहाल अब तक तो ये समस्या दिखाई दी। ये देखो कितने स्वस्थ पौधे हैं, कोई बीमारी इसमें नहीं है। हालांकि खरपतवार है, ये बात मैं मान लूँगा, खरपतवार तो इसमें हो जाता है, लेकिन मैंने इसमें लागत भी कुछ नहीं आई। ना पत्ती फैलाई थी, ना जुताई हुई, ना खुदाई हुई। उसकी 2-3 बार तो मैंने जुताई भी की और खुदाई भी हुई, उसमें काफ़ी पैसा लगा, और उसमें रोग भी लग रहा है। इसमें कोई रोग नहीं। और जो पत्ती है इसका खाद भी लगता है। अब जो बाद में रिज़ल्ट होगा उसी से पता चलेगा कि क्या इसमें रिज़ल्ट कौन से खेत का अच्छा आता है। किसान भाइयों, यदि आपने खेती की है ऐसी, मैंने पहले की है ये खेती, तो
ये जो मैंने जुताई की है ये पहले मेरा प्रयोग है। आपका यदि अनुभव हो इस बारे में तो ज़रूर कमेंट करना कि कौन सा खेत अच्छा रहता है, पत्ती छोड़ने वाला या एक तरफ से कटाई करो जुताई करो, वो खेत अच्छा रहता है। वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं सभी किसान भाइयों को, तब तक नमस्कार।